हम मान के चल रहे कि फॉर्मूला आपको मतलब सब याद होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, रिपीट भी होगा तो परेशान मतलब क्या सर आपको मत होइएगा, आप समझे प्रैक्टिस हो गया, लेकिन ये लास्ट टाइम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर ऑफ अ हाइट 3 मीटर इज मतलब क्या सर आपका 48 पाई। अब जहाँ पे गिवन है पाई दे दें तो ये आप गलत किए थे पहले, ये वाला। हाँ आप 48 लिए थे सर, पाई अच्छा 48, वही हम सोच रहे पाई कहाँ से आया। हाँ 48 पाई लिखा हुआ था क्या? अच्छा तब ठीक है, लिए थे तब ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट मतलब क्या सर आपका 3 सेंटीमीटर इज मतलब क्या है 48 पाई। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पहला रूल तो ये है कि लिखना पड़ता है पहले गिवन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एरिया इंटू हाइट। आप सही बोले, लेकिन मतलब क्या है सर आपका एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और मतलब क्या होता है सर आपका एच होता है। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम वो क्या जिसके बराबर है सर आपका, वो है 48 पाई के बराबर है, यहाँ तक ठीक है। अब उसमें क्या क्या गिवन है, हाइट गिवन है। हाइट मतलब क्या है सर आपका, हाइट है 3, ठीक है। और रेडियस गिवन है क्या? रेडियस गिवन मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम मतलब क्या सर आपका आर स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा सर आपका 48 पाई बाई मतलब क्या हो जाएगा सर आपका पाई बाई इंटू 3 हो जाएगा, है ना। तो फिर 3 मतलब 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा सर आपका 3 16 है ना। और उसके बाद पाई मतलब क्या कट जाएगा। फिर आर स्क्वायर के वैल्यू मतलब क्या है सर आपका 16 अगर है तो आर के वैल्यू क्या हो जाएगा सर आपका √16। रूट्स क्या, इसके बाद सवाल पूछता है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो अपने आप से मल्टीप्लाई का मतलब क्या कहता है 16 देता है, तो आंसर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 4। तो ये चिंता वाला बात तो मतलब क्या था नहीं था, आराम से मतलब क्या सर आपका हो गया। आधा मार्क्स का क्वेश्चन था, आधा मार्क्स के लिए मतलब क्या सर आपका ठीक है ना। हम लोग कर चुके थे ये क्या याद दिलाइए। अच्छा ओके ये नहीं किए थे तो हाफ मार्क्स का क्वेश्चन नहीं हम कर चुके थे हम लोग ये वाला। हाँ ये पूरा किया था। नहीं ये नहीं किए थे, 23-22 का नहीं किए थे, उसके अलावा सब कुछ किए थे। तभी तो उसका नया PDF मतलब जो है वो बनाने मतलब बोले थे, है ना। नहीं हाँ नहीं किए हैं, हाँ किए हैं सर 462। लेकिन हाफ मार्क्स का क्वेश्चन है, हाफ मार्क्स का किया हम लोग क्या? हाँ पुराना वाला में था 462 मीटर क्यूब किया हुआ है। हाँ अच्छा किया हुआ ना। तो फिर किया हुआ है, तो फिर आते हैं आगे बढ़ते हैं। ये वाला, if a rectangular sheet having a dimension of 22 centimeter into मतलब 11 centimeter is rolled along its shorter side to form a cylinder, then the curved surface area of a cylinder is so formed as। नहीं। आप एक सिंपल बात को समझिएगा, हम लोग जब क्या करते हैं रेक्टेंगल को रोल करते हैं ना गोल करके, तो रेक्टेंगल पे क्या होता है सर आपका बन जाता है सिलेंडर। और वो रेक्टेंगल जो है क्या बनता है सर आपका रेक्टेंगल जो क्या बनता है सर आपका सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया मतलब एरिया बनता है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, इफ़ अ रेक्टेंगुलर शीट हैविंग द डायमेंशन मतलब क्या है 24 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर। तो ये मान लीजिए 22 मतलब क्या सर आपका सेंटीमीटर है, और ये मान लीजिए मतलब क्या सर आपका 11 मतलब क्या सर आपका सेंटीमीटर है, ठीक है। इज रूल्ड अलॉन्ग इट्स मतलब क्या सर आपका शॉर्टर साइड टू फॉर्म अ सिलेंडर। अब एक सिंपल बात समझिए, इसको रोल अगर करेंगे 22 गोल हो जाएगा, समझ रहे हैं, और 11 जो है मतलब क्या सर आपका हाइट हो जाएगा। अब 22 अगर गोल हो गया तो 22 मतलब क्या सर आपका सर्कमफ्रेंस है, आप समझ रहे हैं ना, और 11 मतलब क्या सर आपका हाइट है। तो देखा जाए तो सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालने का एक ये भी तरीका था कि सिलेंडर का अगर आप कर्व से जरा खोलेंगे तो एक्चुअली में वो क्या है रेक्टेंगल है। नहीं समझ बात क्या आपने, सिलेंडर जो है वो मतलब क्या सर आपका लपेटा हुआ मतलब क्या सर आपका ट्राइंगल है। तो ये एकदम आसान था, इसका कर्व सरफेस एरिया जो है वो मतलब क्या सर आपका लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, और कोई बात नहीं सर आपका नहीं है। तो अगर हम 22 इंटू 11 करते हैं तो क्या हो जाता है सर आपका 242। तो यहाँ पे 242 आ रहा है। मतलब यहाँ पे बोलने का मतलब ये है ना सर कि सिलेंडर का क्या मतलब फॉर्मूला डालने का ज़रूरत भी मतलब क्या था आपका नहीं था। यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट को बताने के लिए किया कि मतलब सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपको बस घुमाया हुआ मतलब क्या होता है सर आपका कर्व किया हुआ मतलब क्या होता है सर आपका रेक्टेंगल होता है, और कोई बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। 4 हो चुका, 4 के बाद मतलब क्या सर आपका 5। यहाँ पे बोला है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सिलेंड्रिकल, ये भी किया हुआ था ना, ये भी किया हुआ था है ना। अब यहाँ पे आ जाइए, ये है शेल। अब क्या बता रहा है, द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिम ऑफ अ सर्कुलर मेटल इस मतलब क्या सर आपका 44 सेंटीमीटर।
क्या बोला है सर आपका इनर सरकमफ्रेंस। ये अगर आप लेते हैं तो ये होता है आउटर सरकमफ्रेंस, और अगर आप ये लेते हैं तो ये मतलब क्या होता है सर आपका इनर सरकमफ्रेंस होता है। तो अगर हम सेंटर से इनर सरकमफ्रेंस तक गए तो क्या बनेगा सर आपका स्मॉलर रेडियस बनेगा, और अगर हम सेंटर से मतलब क्या सर आपका आउटर सरकमफ्रेंस तक गए तो फिर क्या बनेगा कैपिटल आर बनेगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है बताइए, कैपिटल आर दिया हुआ, लेकिन स्मॉल आर मतलब क्या सर आपका नहीं दिया हुआ है ना। लेकिन हाइपोथेटिकल वैल्यू स्मॉल आर क्या हो जाएगा, एक्चुअल इनर रेडियस तो नहीं दिया हुआ है। देखिए हम एक बात बता रहे हैं, कैपिटल आर का वैल्यू आपके पास क्या है 8 है, ठीक है। स्मॉल आर का वैल्यू आपके पास है क्या, नहीं। स्मॉल आर का वैल्यू मतलब क्या सर आपके पास नहीं है। लेकिन आप ये बात को समझिए, कैपिटल आर माइनस वट 2πr नहीं आर स्क्वायर हो गया। चिंता मत कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिम ऑफ सर्कुलर मेटल इज मतलब क्या टब इस मतलब 44 ना। तो आप यहाँ पे ये देखिए 2π स्मॉल आर लिखेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा सर आपको 44 आ जाएगा ना। तो उसके बारे में सोचने की जरूरत मतलब क्या था नहीं, यहाँ पे एक ही वेरिएबल होता है और कोई वेरिएबल मतलब क्या होता आपका नहीं होता। समझ रहे बात क्या होना। सर्कमफ्रेंस अगर दिया हुआ है तो और कुछ नहीं चाहिए, आसानी से मतलब क्या सर आपका निकल जाएगा रेडियस। तो 2π का मतलब क्या है 22/7। आर तो गिवन मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो आर की जगह मतलब क्या लिखा सर आपका लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा सर आपको 44 लिखा। तो इम्प्लाइज दैट आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 44 को ऊपर रखा, 7 को ऊपर लाया और यहाँ पे 2 और 22 मतलब क्या सर आपका नीचे चला गया। तो 7 ही बचेगा और कुछ तो नहीं बचेगा ना। अब आपके पास क्या है सर आपका बताइए। अब आपके पास आउटर रेडियस भी है जो कि मतलब क्या सर आपका 8 है सेंटीमीटर, 7 इनर रेडियस है जो कि मतलब क्या सर आपका 7 सेंटीमीटर। देख कैसा लेकिन मतलब था मतलब क्या सर आपका नहीं है, लेकिन वो डायग्राम बस क्या सर आपका रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो उसको उतना सीरियसली मतलब क्या लेने का नहीं लेने का है ना। तो अब बोला क्या है इनर रेडियस ऑफ टब, वो तो हम लोग निकाल लिए। अब क्या बोला है सर आपका द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल ऑफ द टब इफ इट्स आउटर रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, वो तो ऑलरेडी दिया हुआ था। यूज़ मतलब क्या 22/7 वो यूज़ किए हैं। क्या बोला है वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल ऑफ द टब, अनलेस मेंशन अदरवाइज आप यही माने कि वॉल्यूम के बारे में मतलब क्या आपका पूछ रहा है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल और पूछा आ सकता है कि पानी कितना अटेगा। अगर ये पूछता पानी कितना अटेगा तब फिर क्या होता सर आपका इनर वाला सेमीस्फीयर का। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका सिंपल एक बात समझिएगा, अगर ये पूछता कि पानी इसमें कितना अटेगा तो वो मतलब क्या होता अलग सवाल होता, वो सवाल के बारे में पूछेंगे मतलब क्या सर आपका नहीं। देखिए लेकिन आप यहाँ पे क्या सवाल पूछ रहा है कि इसमें मटेरियल कितना है, तो मटेरियल कितना होगा। आप आउटर वाला हेमिस्फीयर का वॉल्यूम में से इनर वाला हेमिस्फीयर का वॉल्यूम को अगर क्या करेंगे सर आपका निकाल देंगे तो फिर क्या सर आपका वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। तो आप अभी तो आपसे हम ये नहीं पूछेंगे कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर, लेकिन आपसे ये पूछेंगे कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। तो क्या है सर आपका 4/3πr नहीं 4/3 हेमिस्फीयर ही मत बोलिए अभी, हमको आप बोलिए स्फीयर के बारे में। स्फीयर का वॉल्यूम क्या है 4/3 है। उसके बाद क्या सर आपका पाई है, आर है और क्या सर आपका क्यूब है। लेकिन हम लोग स्फीयर का बात तो नहीं कर रहे, किसका बात कर रहे सर आप हेमिस्फीयर का बात कर रहे। तो उसका आधा होगा, आधा हो तो क्या होगा सर आपका 2/3 होगा पाई आर क्यूब होगा। अब छोटा वाला क्या होगा सर आपका 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, और बड़ा वाला क्या हो जाएगा सर आपका 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। फॉर्मूला मत याद कीजिए ऐसे ही मतलब क्या सर आपका याद रखिएगा, ठीक है ना। इसमें कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो दोनों डिफरेंस निकालेंगे तो मतलब क्या सर आपका वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल मतलब क्या सर आपका निकल जाएगा। तो दोनों में कॉमन क्या क्या है, दोनों में कॉमन है 2/3 पाई, ठीक है। और अंदर क्या बचा फर्स्ट वाले टर्म में कैपिटल आर क्यूब बचा, माइनस मतलब क्या बचा सर आपका स्मॉल आर क्यूब बचा, और कोई बात तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब पाई का वैल्यू क्या लेने वाला था आपको बोला था, पाई का वैल्यू 22 बाई मतलब क्या सर आपका 7, ठीक है लिख दिया। अब यहाँ पे कैपिटल आर है क्या बताइए 8 क्यूब, स्मॉल आर यहाँ पे है क्या सर आपको बताइए 7 का मतलब क्या सर आपका क्यूब। तो इसका कोई फॉर्मूला पता है आपको a क्यूब माइनस b क्यूब। हाँ क्या सर आप बोलिए, आप जो बोलिए वही डाल देंगे। a है a माइनस b a क्यूब a प्लस a माइनस b इंटू a प्लस हाँ सर a प्लस b।
चलिए आप एक काम कीजिए, इसका फॉर्मूला बोलिए, ए प्लस बी का होल क्यूब। क्यूब का नहीं मान नहीं हमको याद है सर, याद था ना। ए प्लस बी एक काम करते रुकिए, होल ब्रैकेट ए स्क्वायर। लिख लीजिएगा, अभी दिखाएंगे तो। ठीक है सर। कॉपी निकालिए, नहीं है कहीं भी लिखिए, पेज में लिख लीजिए, कोई एक आदमी लिख लीजिए। देख लेता हूँ। ए प्लस बी याद आ रहा है सर। क्या बज रहा है? गाना बज के बाद दिमाग खराब कर रहा है ना सर? पढ़ते कैसे यार इससे पहले? नहीं रोज़ नहीं बजता गाना, आज बज रहा है। जानवर फिल्म का गाना बजा रहा है, एनिमल फिल्म का है ना? नहीं सर, ये फिल्म का नाम जानवर है। नहीं सर, रणबीर कपूर नहीं ये वो जमाने का जानवर है। समझ गया। अक्षय कुमार का। हाँ अक्षय कुमार जानवर। हाँ वो है। फॉर्मूला लिख लीजिए पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। वॉइस नहीं है, फॉर्मूला लिख लीजिए बस, जो पता होगा क्या पूरा लिख लीजिए सर। स्क्रीनशॉट भेज दीजिए सर। हम आप लिखने दें यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर देंगे यहाँ पे हाँ? एक बार। आगे पे ऐसे लिखते हैं। हम स्क्रीनशॉट भेज देंगे, फिर भी एक बार आप लिख लीजिए आप। आगे का पेज में भाग गया। रफ कॉपी है कि यहीं अच्छा लिखिए, आप लिख भी लिख लीजिए। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं इसको, एक्सप्लेन ये नहीं करेंगे, ये तो पूरा पता है, इसमें चिंता तो नहीं है? नहीं हमको क्यूब का भी याद है सर। इसमें चिंता नहीं है, है ना? इसमें चिंता है क्या? एक मिनट रुक जाइए। तो हम बोल रहे हैं आपको ए प्लस मतलब ये उल्टा भी मतलब सीधा भी याद करना पड़ेगा, और मतलब क्या मतलब उल्टा भी याद करना पड़ेगा। सीधा इस्तेमाल होता है मतलब कि एक्सपेंशन के लिए, उल्टा याद इस्तेमाल होता है मतलब फैक्टराइजेशन के लिए। इसके बाद जो 4 फॉर्मूला है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए मालूम है? आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे, मिडिल टर्म फैक्टर करना है, तो मिडिल टर्म फैक्टर मतलब क्या करते हैं सर, आपका वहाँ से यहाँ आते हैं। एक्सपेंशन मतलब क्या कहते हैं सर, आपका यहाँ से मतलब क्या कहते हैं सर, आपका वहाँ जाते हैं। इसका समझा देंगे बाद में, लेकिन अभी लिख लीजिए। 4 फॉर्म हो सकता है, एक हो सकता है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक हो सकता है मतलब क्या सर आपका एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, एक क्या हो सकता है सर आपका, गेस कीजिए क्या होगा? एक्स माइनस बी, एक्स माइनस ए इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका एक्स प्लस बी, और चौथा क्या होगा गेस कीजिए? एक्स माइनस बी नहीं, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। पहला में क्या है सर आपका दोनों सम सम है, दूसरा में क्या है एक सम एक डिफरेंस, तीसरा में क्या है सर आपका एक डिफरेंस एक सम, और चौथा में क्या है सर आपका दोनों मतलब क्या है सर आपका डिफरेंस है। तो आप मिडिल टर्म फैक्टर जब करते होंगे तो आप देखिए आंसर में ऐसे ही आता होगा, तो सम सम या तो मतलब क्या सर आपका सम डिफरेंस आंसर में, लेकिन ये उल्टा हो रहा है उसका, इसलिए सीधा उल्टा दोनों याद करना पड़ेगा। इसलिए मिडिल टर्म फैक्टर के लिए हम क्या सोचते हैं सर, आपका एक ऐसा नंबर जिसका सम इसके बराबर हो और जिसका मतलब क्या है सर आपका प्रोडक्ट उसके बराबर हो, ए बी। क्या गाना बजा रहा हूँ? आप लिख रहे हैं? अच्छा आप वो आएगा तभी लिखेंगे, ये सब लिखे सर। हम दे देंगे स्क्रीनशॉट आपको। कौन लिखे? नहीं ये सब मैं एक तो कॉपी में लिखा हुआ सर। ये वाला ऐसे याद हो जाएगा। इसमें क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का मतलब क्या सर आपका होल स्क्वायर है, तो ए का भी स्क्वायर, बी का भी स्क्वायर, सी का भी स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा 2ab प्लस 2bc प्लस मतलब क्या सर आपका 2ca। ए से ये बोल सकते, सी ए बोल सकते, उसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब आया आपका मेन काम। अच्छा 2 फॉर्म है इसका, दोनों फॉर्म याद रखिएगा। समझ में आया वाला? मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू सम ऑफ ए बी। और यहाँ पे क्या हो गया सर आपको, उसको जब खोल दिए तो क्या हो गया सर आपका ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा सर आपका बी क्यूब ये बॉबी देवल
एनिमल का गाना बजाया फिर बॉबी का गाना बजाया है ना। शादी है किसी की। सर अच्छा अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा रोक के एक बात समझ, अगर आपको मान लीजिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब को अगर सब्जेक्ट बनाना हो तो क्या हो जाएगा फिर? यहाँ रहेगा आपका ए क्यूब, यहाँ रहेगा मतलब क्या सर आपका माइनस बी क्यूब माइनस। अच्छा ए माइनस बी होल क्यूब अपना जगह में समझ लीजिए है ना, है। उसके बाद क्या हो, ये अपना जगह में था, ये अपना सॉरी ये अपना जगह में रहा। अब ये नेगेटिव 3a²b, अच्छा उसके ऊपर वाला काम कर लेते हैं ना, ये दोनों को यहीं पे रखें और a माइनस बी होल क्यूब अपना जगह में रहा, लेकिन ये नेगेटिव 3ab इंटू डिफरेंस ऑफ ए बी क्या है सर आपको उठ के उस तरफ चले जा रहा है तो क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव 3ab इंटू मतलब क्या है सर आपका डिफरेंस ऑफ ए बी। आया समझ में क्या? आप ये बात समझिए कि ये अपना जगह में रहा, तो ये भी अपना ये अपना जगह में रहा ये चीज़, और ये अपनी जगह में रहा, ये होल थिंग मतलब क्या सर आपके एक टर्म है, तो ये उठ के अगर वहाँ चला जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। तो इसलिए एक और फॉर्मूला है, लेकिन एक फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका ए भी है, क्या सर आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू क्या सर आपका ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इंटू डिफरेंस ऑफ ए बी। तो यहाँ पे याद कैसे रहेगा, यहाँ पे डिफरेंस है और यहाँ भी मतलब क्या सर आपका डिफरेंस है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका ए माइनस बी होल क्यूब प्लस मतलब क्या सर आपका 3ab इंटू डिफरेंस ऑफ मतलब क्या सर आपका ए बी, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पे रुक के थोड़ा सा रोकते हैं, रोक के देखते हैं कि यहाँ पे उसका इस्तेमाल होगा कुछ, हाँ सर नहीं इस्तेमाल होगा क्योंकि आप जब खोलिएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे फॉर्मूला इसलिए सिखाया ना क्योंकि मतलब क्या सर आपका ट्रिग्नोमेट्री में कहीं कहीं इस्तेमाल ए क्यूब प्लस बी क्यूब वही करना पड़ता है और मतलब क्या सर आपका ए माइनस बी क्यूब वही करना पड़ता है, क्या आपने हाँ सर। अच्छा ये तक लिखे, इसके बाद हम लिखे नहीं थे, उसका आपको हम होगा तो और बना के हम दे देंगे। अच्छा डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 8 क्यूब 64 into 60 बताइए 64 into 8 नहीं 64 into 8 64 इंटू 8 हाँ सही बोल रहे हैं कितना बोल रहे हैं सर? 64 इंटू 60 अच्छा 8 for 32 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो चुका सर आपका 3 कैरी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 8 6 48 48 प्लस 3 क्या हो जाएगा सर आपका 51, तो यहाँ पे 512 है ना। और ये 7 7 का क्या होता है 49 49 7 सा नहीं 49 इंटू 7 क्या हो जाएगा 56 plus 28 plus 5 28 प्लस 6 7 9 63 343 सही 343 आप सही बोले। तो फिर यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 5 9 12 ठीक है माइनस मतलब क्या सर आपका 343, तो 12 माइनस 3 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 9। अगर ये 12 बन चुका तो 11 ये 12 बन चुका था तो ये 0 यहाँ पे अच्छा आया, हाँ 0 तो वहाँ से 1 आएगा तो 10 बनेगा, तो मतलब क्या हो चुका सर आपका 6 हो चुका, और ये मतलब क्या था 4 था 4 माइनस 3 मतलब क्या सर आपका 1 हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या बचा, अल्टीमेटली बचा 2/3 इंटू मतलब क्या 22/7 ब्रैकेट था, तो मतलब क्या सर आपका इंटू मतलब क्या सर आपका 169। जस्ट आस्किंग क्वेश्चन इज 169 गोइंग बाय 7? 7 से पहले छोड़ दीजिए, पहले 3 से चेक कर लीजिए, 3 से हो जाएगा 7 इस बाद में चेक करेंगे लिखना। 9 + 1 जा रहे 3 से, क्या क्यों नहीं जा रहा है सर आपको बताइए? 9 + 1 नहीं जा रहा है। अच्छा 7 2 से करेंगे तो 14 होगा, और बचेगा मतलब क्या सर आपका 2 9 29, तो 7 से ही मतलब क्या जाने वाला मतलब क्या सर आपका है नहीं, तो क्या किया जाएगा बताइए फिर आप, डायरेक्ट मल्टीप्लाई है ना। और 3 से ही मतलब क्या हो रहा सर आपका नहीं जा रहा है ना। आप आंसर चेक कीजिए क्या है, बुक कहाँ पे है आप, है ना आपके मेरे पास? पास लगा कितना नंबर था? 7 क्वेश्चन 4 का पहला पार्ट मार्क्स 4 का पहला। कौन सा नंबर? पहला पार्ट 4 का पहला था। मार्क्स 4 का
गलती कर दी? 44 आ रहा है। पहले का आंसर तो हम लोग कब राइट आया था? 7 था ना, कहाँ गया? स्मॉल आर 7 था, कैपिटल आर 8 था। स्मॉल आर मतलब क्या था? 7 था। कैपिटल आर मतलब क्या था? आपका 8 था, है ना? तो यहाँ पे क्या लिखा है? कैपिटल आर कितना नंबर? द वॉल्यूम ऑफ द टब विथ आउटर डायमीटर मतलब क्या सर? आपका 8 सेंटीमीटर। द वॉल्यूम ऑफ टब इनर पार्ट हाँ सर, नीचे का 21। 2/3 पाई आर क्यूब था। नहीं सर, सब सही आ रहा है, फिर 2/3 पाई आर मल्टीप्लाई क्यूब कर था, दिया। है ना? यहाँ तक भी तो ठीक है। हाँ सर, मल्टीप्लाई किया है सर। मल्टीप्लाई किया तो हम लोग कहीं भी गलती किए क्या? नहीं सर, सब सही। 169 आया। नहीं सर, अच्छा। मल्टीप्लाई 244। अच्छा, मेरा बोलने का मतलब हम ये पूछ रहे थे कि आंसर डेसिमल में आ रहा है कि तो आंसर डेसिमल में आ रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग का आंसर क्या है? आपको वही आएगा। बस हम वही चेक करने के लिए बोले थे और कुछ करने नहीं बोले थे। तो फिर आपको लंबा चौड़ा मतलब क्या सर? आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर डेसिमल में क्या है सर? आपको वही आएगा। लेकिन हाँ, मल्टीप्लाई आप क्या करने में, जो करने में डिफिकल्टी नहीं होगा वो हम कैलकुलेटर से करें और जो करने में डिफिकल्टी वो कर दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए 2 × 22 कीजिएगा तो आपका आएगा 44। 44 × 169 करेंगे तो क्या आएगा सर आपका? 7436 आएगा ना। उसके बाद उसको मतलब क्या करना पड़ेगा? 21 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप ये सोचिए समझिए, यहाँ पे 1 नहीं है और यहाँ पे मतलब क्या सर? आपका 4 नहीं है 3 सर 21 तो 21 3 ट्राई करेंगे। 21 3 क्या होता है? 21 3 63 मतलब क्या होता है सर? आपका होता है, ठीक है ना? अब क्या रिमेन किया? आप क्या बताइए? 11 रिमेन किया। 11 अगर रिमेन किया तो यहाँ पे 3 मतलब क्या सर? आपको उतर गया। आप समझेंगे 3 कवर अप कर देंगे, 1 कवर अप कर देंगे। 2 5 से 10 होता है तो 21 5 से क्या होता है? 21 5 होता है 105 से 5 तो 21 मतलब क्या सर? आपका 5 से चेक कीजिए। 5 है ना वहाँ पे, चेक करते रहिएगा। 21 5 से मतलब क्या है? 105। अब यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे रिमेन करेगा 8 और फिर यहाँ पे मतलब क्या सर? आपका 6 यहाँ उतारेंगे, ठीक है ना? तो 21 4 से करेंगे तो 21 4 था ना? तो 21 4 से करेंगे तो मतलब क्या सर? आपका 84 आ जाएगा, ठीक है? फिर क्या रिमेन किया? आपका 2 रिमेन किया। अब तो छोटा है सर, तो 2 छोटा है तो यहाँ पे देना पड़ेगा मतलब क्या सर? आपका पॉइंट दिया और यहाँ पे 0 हो गया। लेकिन अभी भी काम नहीं होगा, है ना? तो हमको एक और 0 देना पड़ेगा और उसके बाद लेकिन एक और 0 देने के लिए हमको यहाँ पे 0 क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। वहाँ पे 0 है क्या? हाँ हाँ है, होना तो चाहिए, है ना? जो नहीं रहेगा बोल। तो अब हमको समझना पड़ेगा लास्ट वाला 0 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और ये लास्ट वाला 0 एग्जिस्ट मतलब क्या कर रहा है सर? आपका नहीं कर रहा है ना? तो 2 goes into 20 how many times? 10 टाइम्स। तो अगर हम 21 10 टाइम्स करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? आपका 210 हो जाएगा। तो थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है तो 21 9 से करना पड़ेगा। तो अगर हम 21 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए हमको आप? मतलब 210 में से 20 अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा सर? आपका 190 में से और एक कम कर लेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा सर? आपका 189 हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब क्या लिखा सर? आपका 189 लिखा, ठीक है ना? उसके बाद क्या रिमेन किया बताइए हमको आप? 21 बचा है ना? अरे वेरी गुड, काम हो गया मेरा। तो मतलब क्या है सर? 11 अच्छा वही हम 21 कैसे बचेगा? 11 बचा है ना? 11 बचा तो 11 फिर छोटा है तो यहाँ पे एक 0 देना पड़ेगा। फिर क्या होगा बताइए? 21 5 ठीक है? 105 फिर 50 होगा। कहाँ तक आंसर लिखे हैं? 5 ही तक है ना? तो 3rd डेसिमल प्लेस तक आप लोग मतलब क्या सर? आपका लिख के मतलब छोड़ दीजिएगा। अगर बोलेगा कि मतलब क्या है सर? आपका 2 डेसिमल प्लेस राउंड ऑफ कीजिए। अगर बोलता हूँ राउंड ऑफ करने तो क्योंकि यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे 1 ऐड करते हैं और उसको 5 कैंसिल कर देते हैं। अगर 1 ऐड करते तो मतलब क्या सर? आपका 1 0 हो जाता। तो उस केस में 0 भी आपको क्या करना पड़ता सर? आपको लिखना पड़ता। तो कॉन्सेप्ट तो आसान है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा मतलब ये रहता है अजीब, ठीक है ना? तो जहाँ पे आप लोग कर सकते थे वो कैलकुलेटर से किया, जहाँ पे नहीं कर सकते दिक्कत होता, कर नहीं सकते ऐसा तो नहीं होता, वो वहाँ पे कर दिया। अब आ जाइए कहाँ पे हम लोग थे? आज थोड़ा में तबियत डाउन है थोड़ा सा। अच्छा 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक बोला था। तो आप समझ गए सिग्निफिकेंट फिगर मतलब क्या होता है? मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद 3 फिगर जो है वो मतलब क्या आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक है। अगर बोलता है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक तो हम क्या राउंड ऑफ कर देते हैं, है ना? और जब नहीं बोल रहा है तब कहाँ तक रोक रहा है वो देखना पड़ेगा और फिर हम लोग को वहीं तक मतलब क्या सर? आपको रुक जाना पड़ेगा। जब सेम नंबर आता है तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको बोला था 3
सिग्निफिकेंट फिगर तक रोकना है। अगर बोलता नहीं तब नहीं रोक मैंने फिर वही हम बोलेंगे, जब नहीं रुकने बोल रहा है तब वो लोग कहाँ तक रुक रहा है ये देख मार्क करके हम लोग को वहीं तक रुक जाना पड़ेगा। तो प्रोबेबली वो क्या है सर मतलब आपका तो हम टू लोग को याद सिग्निफिकेंट थोड़ी रहेगा। फिगर तक रोक देगा। नहीं मार्क करने से याद आ जाएगा ना। अब यही सब थोड़ी देगा सर। बात नहीं समझे, यहाँ पे मेंशन किया है ना, तो जहाँ पे जहाँ पे मेंशन mention करेगा नहीं वहाँ तो करेगा। क्लियर रहेगा। हाँ। जहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा है ना, बोलो ये लोग आंसर में कहाँ तक रुक रहा है वो देखने के लिए बोलना। अच्छा आप समझ के बात क्या अच्छा, बोले? समझ गया। 3 तक नहीं रुकता है, रुकता है मतलब क्या सर आपका 2 डेसिमल प्लेस में आके रुकता है। हाँ तो ओ अच्छा और कमी है। समझ रहे बात क्या बोले ना। ये क्या है, ये किया हुआ हम लोग। क्या हुआ है ना नंबर 8। अच्छा हम लोग हाँ, नंबर ये 8 में किया। कैसे आ गए? हाँ ना नंबर ये 8 10 तो नहीं था। ठीक है नंबर 8। नंबर 9 नंबर हेमिस्फेयर है, नहीं नहीं किया नहीं हुआ। किया वही वाला। ठीक है तो ध्यान से बात को समझिएगा, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होता है? 2/3 4/3 की जगह मतलब क्या होगा सर आपका 2/3 होगा। 2/3 पाई आर क्यूब। पाई आर मतलब क्या सर आपका क्यूब होगा, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए 20/7 लेने बोला हमको, तो हम यहाँ पे लेंगे 2/3 पाई। पाई का मतलब क्या होता है 2 मतलब क्या सर आपका 7 और आर क्यूब। आर मतलब क्या सर आपका 7 है। थोड़ा पहले 7 का निकाले थे ना, 7 7 था 49, 49 7 था क्या था 196 343 343। कोई बात नहीं, होता है 14 होता है, इसलिए सोच कर बोलिएगा 7 इंटू मतलब क्या सर आपको 7 इंटू मतलब क्या सर आपका 7 343 हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिखा है यहाँ पे 7 इंटू 7 काम को आसान करना तो ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो क्या सर आपका 1 7 मतलब क्या कट जाएगा, तब तक टेंशन मतलब क्या सर आपको नहीं रहेगा, है ना। तो अब देखिए जो आप लोग कैलकुलेट करके कर सकते हैं 44 वो नहीं into करेंगे, 49। ठीक है। वो हम करेंगे कैलकुलेटर से और फिर डिवाइड करने का टाइम मतलब वहाँ पे हम कर लेंगे, ठीक है ना, 44 into 49 क्योंकि टाइम बचाना भी ज़रूरी है। 2 इंटू 22 इंटू 49 क्या है सर आपका? by 3 हाँ वो है 2156 बाई मतलब क्या सर आपका 3, ठीक है। क्या क्या गाना बजा रहा? शाहरुख खान सलमान खान का उसमें है ना। शादी है ना सर। हाँ शादी इसलिए, लेकिन वो जब वो बच्चा था तब वो गाना बजा रहा खिदरपुर में रहते थे सर, अभी तक पढ़ा नहीं पाते, उड़ जाते हैं। है ना। 3 7 21 1 बचा कुछ नहीं। यहाँ से 5 3 मतलब क्या 3 सर आपको उतरा 3 मतलब क्या सर आपका 3 2 6 मतलब नीचे उतरा तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 3 8 24। 4 अब 2 यहाँ पे बचा। क्या सर आपका 2 बचा पॉइंट, ठीक है। 0 यहाँ पे दे दिए। 3 6 मतलब क्या सर आपका 18, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बचा सर आपका 2, फिर यहाँ पे 0 दे दिए। फिर मतलब क्या सर आपका 3 6 18। फिर आता जाएगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं कुछ बोला था क्या? कौन सा है सर आपका? कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोला तो 1 मिनट रुक जाए, पहले हमको गेस करनी चाहिए। तो एक और 6 हम लेंगे, राउंड ऑफ करेंगे मतलब क्या सर आपका 2 डेसिमल प्लेस तक, तो क्या हो जाएगा 718.67। ऐसा क्यों? क्योंकि ये मतलब क्या है 5 या 5 से मोर की कैटेगरी में फॉल कर रहा था। तो चेक कीजिए आंसर ये है क्या? कितना नंबर है ये? 115.5। ये 9 था। गलत कर दिया सर। सरफेस एरिया भी कुछ बोला था। ओहो सॉरी, तो गलत नहीं है, मतलब हम लोग को हम निकाल दिए गलती से वॉल्यूम, आपसे वॉल्यूम लेकिन निकालना मतलब क्या सर आपका सरफेस एरिया। ओके सरफेस एरिया अगर निकालना है तो मतलब क्या याद करके आराम से बोलिएगा, रॉन्ग नहीं बोलना है। 2 मिनट बाद बोलिए लेकिन रॉन्ग मत बोलिए, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पहले बताइए। स्फीयर आए रुके सर। 2 मिनट बाद बताइए लेकिन याद करके बताइए। व्हाट इज द हेमिस्फीयर का सर होगा 3 पाई आर। सही बोले। फिर स्फीयर कितना होगा? स्फीयर का 4 4 पाई आर स्क्वायर। तो हेमिस्फीयर है स्क्वायर नहीं, स्क्वायर है। एरिया रहेगा तो स्क्वायर ही अच्छा, रहेगा। area तो रहेगा, यहाँ पे क्या सर आपका 3 पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर। ठीक है। चिंता नहीं है ना। रीज़न क्या है? आधा कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या है 2 पाई आर स्क्वायर, और 2 ये पाई आर स्क्वायर, फिर ढक्कन का ऊपर मतलब का क्या सर आपका ढक्कन पाई आर स्क्वायर। तो अच्छा हो सही बोले, है ना। अब आते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो रॉन्ग नहीं था, वो समझ लिया हम हाँ, कर लिया volume था, निकाल रॉन्ग दिया। था एक्चुअली, लेकिन आप 2 मिनट के लिए मान लिया मतलब क्या सर आपका रॉन्ग नहीं था, आप समझ लिया उसका Right, वॉल्यूम तो- निकाल दिए। रॉन्ग ही था लेकिन मतलब क्या आप Right. ये समझ लीजिए कि हाँ, मतलब क्या समझ वॉल्यूम निकाल लिए, तो आपका दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो 3 इंटू 22 बाई मतलब क्या सर आपका 7
आर क्या है सर आपका 3.5 7 इंटू मतलब क्या सर आपका 7 लिखें, ठीक है। डायमीटर है। ओके वेरी गुड, अच्छा मार्क किया आप। आज मैं डाउन थोड़ा सा मार्क कीजिएगा। डायमीटर का रेडियस का क्या रिलेशन रहता है? हाफ डी बाई हाफ डायमीटर 7/2 लिख सकते हैं। चलिए 3.5 सही बोला था, 7/2 भी लिख सकते हैं। तो 7/2 इंटू मतलब क्या लिखना पड़ेगा सर आपका 7/2। तो ये क्या हो जाएगा सर आपका 2 1 2 और क्या हो जाएगा सर आपका 2 11 सा। उसके बाद 7 7 मतलब क्या कैंसिल हो गया। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कुछ चिंता बात नहीं है। 3 11 का क्या होता है? एक काम किया 7 3 मतलब 21, 7 3 सा 21 इंटू 11 क्या हो जाएगा? 210 और 21 है ना। 230 मतलब क्या सर आपका, सॉरी 231 और 2 से मतलब क्या करना है सर आपका, डिवाइड करना है उसको। तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए? 2 1 2 हो जाएगा, फिर 2 1 2 हो जाएगा, फिर 115 पॉइंट मतलब क्या सर आपका 5 हो जाएगा, है ना। इसको इस तरह से समझ सकते हैं। अगर 230 को आधा करेंगे तो क्या होगा? 115 हो जाएगा। फिर 1 को आधा करेंगे तो क्या होगा सर आपका 0.5 होगा। यूनिट हम नहीं लिख रहे हैं। यूनिट मतलब क्या है सर आपका? मीटर अगर तो मीटर स्क्वायर होगा। क्या था यूनिट? सेंटीमीटर। तो क्या होगा सर आपका? सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये कितना नंबर 9 था, है ना। सर आप घर कैसे जाएंगे? हम बता देंगे आपको, रुक जाइए। हम जैसे जाएंगे वैसे आपको ले जाएंगे, ठीक है ना। हाँ भाई सर। लेकिन थोड़ा सा अजीब रास्ता से आएंगे यहाँ से। नहीं मजाक नहीं कह रहे सर। हम यहाँ से जाएंगे बालीगंज फाड़ी से मतलब पकड़ेंगे हम मतलब जो है पार्क सर्कस का ऑटो। तो इसको मतलब क्या है, पार्क सर्कस से हम पकड़ा देंगे ट्रिपल सीट का ऑटो, नौनापुकुर का ऑटो। तो ये तो सीधा रूट नहीं है ना सर, ये तो उल्टा पुल्टा रूट है। समझ के बात क्या बोले ना। तो आपको बुलाने के टाइम में ऐसा उल्टा पुल्टा रूट से बुलाते तो फिर आप उल्टा पुल्टा रूट से तो नहीं आ पाते ना। कहाँ तक किए थे बताइए हमको आप, है ना। 9 तक है। आप थोड़ा सा मतलब क्या है सर आपका अलग तरह का समय जो देख ले आराम से मतलब क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है सर आपका? द वॉल्यूम ऑफ द टू स्क्वायर आर इन द रेशियो मतलब क्या है सर आपका 64:2 मतलब क्या है सर आपका 27। फाइंड ए रेडियाई इफ द सम ऑफ द रेडियाई इज मतलब क्या है सर आपका 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दो स्क्वायर के बारे में क्या कर रहा है सर आपका? बात कर रहा है। ये क्लियर है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखा स्क्वायर ए और यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर बी। तो बोला क्या है सर आपका? फाइंड देयर रेडियाई इफ द सम ऑफ द रेडियाई इज मतलब क्या है सर आपका 21। अब देखिए जिस स्क्वायर का रेडियो 64 है डेफिनेटली वो बड़ा होगा, और जिस स्क्वायर का रेशियो मतलब क्या 27 है डेफिनेटली वो मतलब क्या छोटा होगा। तो इसका रेडियस को हम क्या ले लिया सर आपका? कैपिटल आर ले लिया। इसका रेडियस को हम क्या ले लिया सर आपका? स्मॉल आर ले लिया। और अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम मतलब क्या कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर जो है वो मतलब क्या सर आपका 21 है। यहाँ तक ठीक है ना। तो अगर हम आर को ऐसे ही छोड़ दें तो स्मॉल आर क्या हो जाएगा? मतलब एक को दूसरा घटना में मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका? दिखाना पड़ेगा। या फिर स्मॉल आर हमको इस्तेमाल में ज़्यादा अच्छा लगता है तो स्मॉल आर को छोड़ दें। 64 धड़कन सर मतलब ये भी जानवर का गाना है। नहीं धड़कन का गाना है ना। सुनील शेट्टी है ना, अक्षय कुमार है ना, और राहत फ़तेह अली खान का लास्ट गाना है। आपको कैसे बताइएगा आप? हमको तो दोस्त बताया था। गाड़ी में आ रहे थे, बजा पे दिमाग ख़राब कर दिया। धड़कन भी नहीं बोला, धड़कन। तो कैपिटल आर को मतलब क्या करेंगे सर आप? कैपिटल आर और स्मॉल आर जब आएगा तो उसको क्या दिखाएंगे सर आपको? 21 माइनस आर करके मतलब क्या सर आपका दिखाएंगे। अब हाइपोथेटिकल वॉल्यूम बड़ा वाला स्क्वायर कितना होगा? 4 पाई आर। हम बता रहे हैं आपको, पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला मतलब क्या है सर आपका? 4/3 पाई। अब बड़ा वाला स्क्वायर है तो क्या होगा सर आपका? कैपिटल आर क्यूब होगा। कोई चिंता वाली बात नहीं है। छोटा वाला स्क्वायर क्या होगा सर आपका? 4/3 पाई मतलब क्या सर आपका? स्मॉल आर क्यूब। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। किसको रिप्लेस किए थे?
स्मॉल आर को रिप्लेस किए थे, सॉरी हाँ स्मॉल आर को ही रिप्लेस किए थे हम लोग। ओके, तो फिर जहाँ पे स्मॉल आर है वहाँ पे स्मॉल आर मतलब क्या देंगे सर आपका नहीं देंगे, वहाँ पे क्या कर देंगे सर आपको बताइए 21 माइनस कैपिटल आर मतलब क्या करेंगे सर आपका दे देंगे। आप समझ रहे बात क्या आप ना। तो स्मॉल आर को वहाँ पे मिटाएंगे और वहाँ पे क्या लिख देंगे सर आपका 21 आर पूरा समझ में 21 माइनस मतलब क्या कैपिटल आर, उसका मतलब क्या हो चुका क्यूब हो चुका यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। ये क्या है, बड़े वाले स्फीयर का मतलब क्या सर आपका हाइपोथेटिकल वॉल्यूम, और ये मतलब क्या सर आपका छोटे वाले स्फीयर का मतलब क्या सर आपका हाइपोथेटिकल मतलब क्या सर आपका वॉल्यूम। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम बताइए क्या होगा, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम इसका और इसका रेशियो। हम स्टेप को स्किप कर रहे हैं, बस यहाँ पे मतलब क्या सर आपको समझा रहे हैं, तो बस अभी के लिए मतलब क्या किया सर आपको समझ जाइए, ठीक है ना। इक्वल्स टू क्या हो गया 64 इस टू मतलब क्या हो चुका सर आपका 27। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अभी जो करेंगे उसमें आपको अगर डिफ़िकल्टी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 4/3 यहाँ पे 4/3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे पाई मतलब क्या हो जाएगा सर कैंसिल हो जाएगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। हाँ सर। अब देखिए ये वाला काम नहीं करके ना इसको ऐसा भी कर सकते थे, बाद में वो चीज़ इंट्रोड्यूस कर सकते थे, क्या बताइए। ऐसा भी करो तो दिक्कत है आपको क्या, मतलब वो जो भी हमको करना था वो मतलब क्या करते बाद में करते हैं, ठीक है। तो ये भी अगर करें तो हम तो मतलब क्या जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से मतलब क्या करेक्ट है ना, करेक्ट है। और मेरे हिसाब से ऐसा ही करना मतलब क्या सही रहेगा, बाद में क्या झमेला बाद में झमेला देख लेंगे हम, ठीक है ना। तो उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में दिखा सकते हैं हम चाहे तो अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में हम दिखाते हैं तो फिर क्या होगा बताइए हमको आप। रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में दिखा सकते हैं ना, पूरा समझ में आ रहा बात ना। तो उसको इक्वल टू साइन मतलब यहाँ पे लाएंगे और यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा 64 बनेगा आपका न्यूमरेटर और 27 मतलब क्या बनेगा सर आपका डिनोमिनेटर। ये बात भी समझ में आ रहा है पूरा, है ना। तो उसके बाद आप देखिए 4/3 वैसे भी काट सकते थे, लेकिन वैसे काटते नहीं, दूसरा लाइन में आपको दिखाना पड़ता है कि रेशियो काटना नहीं चाहिए। ये कट गया तो फिर क्या हो गया बताइए हमको आप। ऐसे ही करना अच्छा था, अगर वो जो हम किया था ना ऐसा नहीं होगा नहीं, हो तो जाएगा लेकिन मतलब फिर सर भी दर्द हो जाएगा। अब समझ रहे बात क्या बोले ना। तो इसमें क्या हो बताइए, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, यहाँ पे एक्सपोनेंट जो पढ़े थे आप क्लास 9 में उसका एक रूल है। हाँ समझ क्या समझ के बताइए तुमको आप। वो क्यूब सर, वो क्यूब बढ़ जाएगा वहाँ पर चले जाएगा। ये किसका क्यूब है 3 का। आसान नंबर 3 का क्यूब है। नहीं 3 का नहीं, 4 का 4 और 3 का क्यूब। हाँ 4 अच्छा और 3 का पहला रूल ये एक रूल इस्तेमाल करके हम क्या किया, इसको कैपिटल आर स्मॉल आर किया, क्यूब कर दिए ऊपर। क्यूब कर दिए और इसको क्या किया सर आपका 4 का क्यूब लिखें और क्या लिखे सर आपका 3 का मतलब क्या है क्यूब लिखें, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो चुका सर आपका कैपिटल आर स्मॉल आर लिखा, फिर यहाँ पे क्यूब लिखा और फिर यहाँ पे क्या लिखा सर आपका 4/3, उसके बाद क्या लिखा सर आपका क्यूब लिख दिया, ठीक है। तो हमको निकालने क्या बोला आप देखते हैं, यहाँ की देखिएगा पूछा क्या है, रेडियाई निकालने इफ द सम ऑफ द रेडियाई इज मतलब क्या सर आपका 21 है ना। फाइंड द रेडियाई। भले ही आप रेशियो प्रपोर्शन नहीं किए हैं, लेकिन यहाँ पे रेशियो प्रपोर्शन कॉन्सेप्ट मतलब क्या सर आपका इस्तेमाल किया है ना। हम बता रहे हैं क्या है, डिविडेंडो से किया है ना, आप किया रेशियो प्रपोर्शन किया, लेकिन आपको नाम जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे रेशियो प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट मतलब क्या सर आपका इस्तेमाल किया है, जब करिएगा तो फिर नाम मतलब क्या समझ में मतलब क्या आ जाएगा। तो इसके बाद क्या हो जाएगा सर आपका कैपिटल आर स्मॉल आर इक्वल्स टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 4/3। तो उसके बाद फिर क्या है सर आपका आर इज टू स्मॉल आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपको 4 मतलब क्या है 3। तो आपको रेशियो मिल गया क्या, रेडियस मिल गया, रेशियो मिला। तो अब हम क्या बोलेंगे, लेट द रेडियाई बी 4x एंड मतलब क्या सर आपका 3x कर सकते हैं ना। ऊपर क्या लिखा था देयर सम इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 21 देयर सम इक्वल्स टू 21 है ना, वही था ना कंफर्म। देयरफॉर मतलब क्या सर आपका 4x प्लस मतलब क्या सर आपका 3x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 21। देयरफॉर मतलब क्या सर आपका 7x इक्वल्स टू मतलब क्या 21। देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या सर आपका 21 बाई मतलब क्या सर आपका 7। देयरफॉर मतलब क्या सर आपका x इक्वल्स टू क्या सर आपका 20 मतलब 3
तो अब तो आगे बताना नहीं पड़ेगा। 4 इंटू 3 एक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर आपका 12 हो जाएगा, और एक मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 3 इंटू 3 यानी कि मतलब हो जाएगा 9। पूरा समझ में आ गया। तो रेशियो वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया था, नहीं सीखे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन सिंपल था समझ में, मतलब क्या सर आपका आ गया समझ में ना? हाँ सर। या फिर से करके बताएं? नहीं समझ आ गया। पक्का? हाँ सर। तो रेशियो रहेगा, मतलब हम जो पहले अप्रोच लिया था ना, वो अप्रोच लेके ऐसा नहीं सम सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन वो अप्रोच लीजिएगा मतलब क्या सर आपका मन। अब समझ रहे बात क्या बोले ना? हल्का सा बता रहे हैं, सुन लीजिए हल्का सा। क्या बोला है सर आपका 2 स्फीयर का रेशियो क्या है सर आपका 64 मतलब क्या है सर आपका 27 है। तो ये लॉजिक आपके पास है कि जिसका रेशियो 64 है वो बड़ा होगा, जिसका रेशियो मतलब क्या 27 है वो मतलब क्या छोटा होगा। तो बड़ा वाला स्फीयर का रेशियो क्या लिया सर आपका, सॉरी रेडियस लीजिए कैपिटल आर, छोटा वाला का रेडियस लिया मतलब क्या स्मॉल आर। अब फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला अगर हमको पता है, अब हम थोड़ा सा डायरेक्टली कर रहे हैं रेशियो लिखने के बाद। तो 4/3 पाई क्या हो जाएगा कैपिटल आर क्यूब इस टू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपका 64 इस टू मतलब क्या सर आपका 27 हो गया। अब वहाँ पे क्या है, यहाँ बचेगा आर क्यूब इस टू मतलब क्या है सर आपका स्मॉल आर क्यूब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका, इसको तो दिखा सकते हो सर करके ना, कैसे करके 8 क्यूब 4 क्यूब और 3 क्यूब। इसलिए क्यूब याद होना मतलब क्या सर आपका ज़रूरी है। अगर आप क्यूब याद रहेगा तो इसका प्रॉब्लम आसानी से मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। तो उसके बाद क्या दिखा सकते हैं सर आपको बताइए, ये एक स्टेप करने के क्यूब करके दूसरा स्टेप में दिखाइएगा, उससे पहले मत दिखाइएगा, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पे साथ में दिखा रहे हैं, ठीक है ना, क्यूब। और यहाँ पे क्या है सर आपका 4/3 का मतलब क्या है सर आपका होल क्यूब। तो उसके बाद अल्टीमेटली आप समझिए क्या है, मतलब कैपिटल आर इस टू मतलब क्या है आपका स्मॉल आर इक्वल्स टू क्या हो गया सर आपको +3 हो गया। उसके बाद लेना पड़ेगा लेट तेरे रेडियाई बी 4x एंड 3x। अब उसके ऊपर का इन्फॉर्मेशन नहीं, ऊपर का इन्फॉर्मेशन था दोनों का सम 21 तो मतलब फिर क्या निकला 7x और 21x निकल गया। तो उसके बाद निकल गया। तो जितना डिफिकल्टी दिख रहा था उतना ही ज़्यादा मतलब क्या सर आपका आसान है अगर आप समझें तो। बस फॉर्मूला भूलना नहीं है, देखिए हिंट दिया, हिंट दे क्या फ़ायदा होगा, लेकिन हिंट दिया सही, अच्छा काम किया हिंट दिया। अच्छा अब क्या बोला 11 समझ में क्या बोला हम लोग किया थे क्या? हाँ सर 11 किया हुआ। पक्का? हाँ सर वही वाला किया हुआ। ओके तो और क्या बचा, पहला पार्ट तो हो गया। ये मतलब क्या सर आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मतलब क्या कॉम्बिनेशन ऑफ मतलब क्या सर आपका सॉलिड्स। आज आप लोग एक काम कर लीजिए, बताइए क्या, बहुत हम डाउन है, कल से डाउन हम नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। कल आप डबल क्लास कीजिएगा ना आप लोग? हाँ तो क्लास अभी छोड़ लेंगे आप लोग को हम, लेकिन आप बात ये समझ लीजिए क्या कीजिएगा।